अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मादियीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अहबाब गिरामी, हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम हमेशा इस अकीदा और इस अकीदत के साथ पेश किया कीजिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपनी क़ब्र अनवर में ज़िंदा हैं, अपने ग़ुलामों के दरूद व सलाम को सुनते हैं और प्यार से पढ़ने वालों को जवाब भी अता फरमाते हैं। ये 2011 की बात है। हम हज पर थे। मदीनतुल मुनव्वरा में आमद से पहले एक जगह पर हमें ठहराया गया तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की जानब से छोटे छोटे पंफलेट किताबचे ज़ायरीन को दिए गए, जिसके अंदर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की हाज़री के आदाब लिखे हुए थे। मैं वर्क पलटता रहा तो वहाँ पर हुजूर की बारगाह में हाज़री के वक़्त का जो सलाम लिखा हुआ था वो सलाम ये था कि जब आप रोज़ा शरीफ की जालियों के सामने जाएं तो यूँ पढ़ें, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। एक राहत थी, एक सुकून था कि चलो बहुत सारे या का इनकार करने वाले कम अज़ कम यहाँ पर तो मानते हैं। एक दिन एक चूँकि अकीदा के हवाला से मैं इसलिए ये बात आपको सुना रहा हूँ, रोज़ा शरीफ के सामने किबला की जानिब मस्जिद नबी, वहाँ जुनूब की तरफ किबला बनता है, खुली जगह है। अमूमन ज़ायरीन वहाँ बैठे, चूँकि सब्ज़ गुंबद आँखों के सामने होता है तो दरूद सलाम पढ़ने का एक कैफ, सरूर और सुकून अलग होता है। अमूमन लोग वहाँ बैठते हैं, कुछ खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। तो एक दिन हम बैठे थे तो एक आदमी खड़ा होकर अपनी अकीदत से सलाम पेश कर रहा था। तो वहाँ उनका वो लाल रुमाल वाला मुतव्वा आया। उसने कहा, पूछा क्या कर रहा है? उसने कहा, जी मैं हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूँ। हम साथ बैठे थे, सुन रहे थे। फिर उसने अगला सवाल किया कि कौन सा सलाम पढ़ रहा है? उसने कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये वाला सलाम पढ़ रहा। कहने लगा ये नहीं है जायज़। फिर उस पर वो एक तशरीह करने लगा, ये शिरक है, नाजायज़ है।
खैर मैं भी खड़ा हो गया और दोस्त भी थे, एक पूरा जम गठा था वहां था। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं जायज? कहने लगा या करीब के लिए आता है और ये दूर है, और दूर से पुकारना सिर्फ अल्लाह की जात का खासा है। दूर से पुकारना सिर्फ अल्लाह की जात का खासा है। मैंने उससे पहला सवाल ये किया, मैंने कहा अल्लाह तो दूर है ही नहीं बात समझे? दूर से पुकारना अल्लाह की जात का खासा तो तब बने कि जब रब दूर हो और उसी को दूर से पुकारा जा सकता हो। हमारा रब दूर, वो खुद कहता है फ़इन्नी करीब। दूसरी जगह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदी की शारक से भी ज्यादा करीब। कहने लगा बहरहाल या इधर नहीं जायज, ये उधर जायज है। मैंने उसे कहा तुम्हारे किताबचे में लिखा है कि या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। कहने लगा इधर नहीं जायज, उधर जालियों के करीब जाकर जायज। मैंने कहा उधर क्यों जायज? कहने लगा करीब। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं आपको अपना नजरिया समझ में आ जाए। मैंने कहा वहां क्यों जायज? कहने लगा करीब। मैंने कहा करीब कहां से आ गए? हुजूर हैं आलमे बरज़ख में, हुजूर हैं आलमे कब्र के जहान को क्या बोला जाता है? सारे बोलो आलमे बरज़ख। हम हैं आलमे दुनिया में, हम दुनिया के जहान में हैं और हुजूर बरज़ख के जहान में है। फासला थोड़ा सा नहीं, पूरे जहान का फासला है। पूरे ये जो हमारे ऊपर आसमान है, ये इसको बोलते हैं आसमाने दुनिया। इसको क्या बोला जाता है? आसमाने। यहां से आसमान कितना है? आज तक साइंस अपनी तरक्की के बावजूद फासला बता नहीं सकी। मैंने कहा एक जहान के अंदर का फासला कितना है कोई नहीं बता सकता, तो हुजूर तो आलमे बरज़ख में है, पूरे जहान का फर्क है, फिर करीब कैसे हो गया और वहां से जायज कैसे हो गया? कहने लगा नहीं बज़ाहिर करीब। मैंने कहा बज़ाहिर करीब कैसे? हुजूर हैं कब्र अनवर के अंदर, ऊपर है मनोमट्टी मौजूद, फिर हैं रोजा शरीफ की दीवारें, फिर हैं जालियां, बाहर खड़ा है आदमी और पढ़ने वाला आवाज ऊंची करके नहीं पढ़ रहा, पढ़ने वाला आवाज ऊंची करके नहीं पढ़ रहा, लब हिलाते हुए धीमे धीमे बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है ये वो बारगाह है कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया कि दरे यार पे पलकों से दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। खबर है कि यहां आवाज ऊंची नहीं। मैंने कहा बोलने वाला दिल में बोल रहा है, हुजूर कैसे सुन रहे हैं? ये मेरा आखिरी सवाल था। उसने कहा बात यह है भाईजान कि अल्लाह सुनवाता है। क्या? ये बात समझने की है, अल्लाह सुनवाता है। हुजूर कब्र के अंदर हैं, आपको पता है, आप जानते हैं कुछ आवाज प्रूफ कमरे होते हैं, बाहर की आवाज अंदर नहीं और अंदर की आवाज, क्योंकि आवाज सिरायत करती है फिजा में। जहां ऊपर से कब्र की मट्टी आ गई तो आवाज तो सिरायत नहीं कर सकती। कहने लगा खुदा सुनवाता है। मैंने कहा फिर रौला तो खत्म हुआ, मामला हुजूर की समाअत का नहीं, मामला खुदा की ताकत का है। मैंने कहा नादान, वो खुदा जो वहां खड़े हुए का सलाम अपने पैगंबर को सुनवा सकता है, वो बाहर वाले का भी सलाम अपने पैगंबर को सुनवा सकता है। और वो खुदा जो बाहर खड़े हुए का सलाम अपने पैगंबर को सुनवा सकता है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए मोहम्मद के गुलाम का सलाम भी अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा को सुनवा सकता है।
बात ये है, ये मामला हुजूर की अपनी समात का नहीं, ये मामला खुदा की अता और ताकत का है। उस खुदा के आगे वो खुदा, तवज्जो है, वो खुदा, एक बार फिर तवज्जो कीजिए, वो खुदा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटी की आवाज सुना सकता है, वो सुलेमान के पैगंबर को अपने उम्मती के दरूदो सलाम को भी सुनवा सकता है। इसलिए इस अकीदा के साथ, इस नजरिया के साथ दरूदो सलाम पेश किया कीजिए कि हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा, हमारे मावा अपने गुलामों के दरूदो सलाम को सुनते भी हैं और नजर करम भी फरमाते हैं। और खुदा की कसम, कायनात में इससे बड़ी और कोई सादत नहीं है कि गुलाम को हुजूर की नजर करम नसीब हो जाए। हम छोटे लोग हैं, छोटी छोटी बातों पर खुशियां मनाते हैं। एक आदमी को अगर कोई आकर बताए 4-10 बंदों में कि आज फलां वजीर ने, फलां हाकिम ने तेरा नाम लिया, सलाम दिया, तो उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, खुशियां मनाता है। मेरा नाम फलां मजलिस में लिया गया है। बड़े लोगों के सलाम पे खुश होने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जब तू बहती आंखों से पढ़ता है ना, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर तेरे नाम किसी हाकिम का सलाम नहीं आता, नबियों के इमाम का सलाम आता है और हुजूर की तवज्जो नसीब हो जाती है। इसलिए कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत व अकीदत से, पूरी बाअदब हाजरी से, ताकि हम सब की ये मजलिस बारगाह रिसालत इमाम में मकबूल हो जाए। एक बार दरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़िक़ादर मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम, मालिक का शुक्र है कि उस मालिक ने हम सब को अपने घर में जमा होकर अपना और अपने नबी का जिक्र करना नसीब फरमाया। ये सआदत ताकत से, पैसे से और असबाब से हासिल नहीं होती, ये करीमों का करम होता है। वो जिन्हें चाहते हैं अपनी याद की तौफीक अता फरमाते हैं। और अल्लाह ने हम आले सुन्नत का बख्त बड़ा सोहना बनाया कि हम हर हाल में जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं रबीउल अव्वल शुरू नहीं होता, तो इस्तिकबाल रबीउल अव्वल के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। रबीउल अव्वल सारा आप देखेंगे किसी न किसी जगह पर शहर के अंदर कोई ना कोई हुजूर के जिक्र की महफिल सजी होती है। आप इलाके में जाएं, किसी गांव से, शहर से, बस्ती से गुजरें, अगर आपको कोई दीनी इश्तिहार नजर आएगा तो उस इश्तिहार का टाइटल एक ही जात होगी और वो जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा होगी। इंजी गल है। अब महीना कौन सा जा रहा है? बोलो, रबीउल सानी। जलसा कौन सा है? मीलाद का। आप रजब में चले जाएं, आप शवाल, ज़िकाद या ज़िलहज में चले जाएं, 4 दोस्त आले सुन्नत के संगी मिल जाएं, हूं आले सुन्नत, और प्रोग्राम बनाएं कि हमने जलसा करना है। ओके जी, करते हैं। टाइटल क्या रखें? उन्वान एक ही जात होगी और वो जात जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी टाइटल आ जाता है जिक्र मुस्तफ़ा, कभी टाइटल आ जाता है अजमत मुस्तफ़ा, कभी आ जाता है ताजदार खत्म नबुव्वत, कभी टाइटल आ जाता है साकी कौसर, कभी टाइटल आ जाता है रहमतुल लिल आलमीन,
कभी टाइटल आ जाता है महफिल नात, टाइटल एक है और वो टाइटल है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि हमारी शादियों का मौका हो, महफिल करवानी है तो टाइटल मिलाद मुस्तफ़ा। फौतगी हो गई है, बीबियों ने घर में महफिल करवानी है तो जुमला एक ही निकलता है, क्या करना है जी? मीलाद करवाना। अकीका है, टाइटल हुजूर का मीलाद है। लोग पूछते हैं तुम्हें और कोई उन्वान नजर नहीं आता? इससे हटकर तुम अपनी मजलिसों का कोई उन्वान मुंतखब नहीं कर सकते। मैं बात बढ़ाने से पहले एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। एक मजलिस लगी थी, उस मजलिस के अंदर 3 अल्लाह के वली मौजूद थे। मैं नाम लूंगा, अगर आपका रांझा राजी हो, दिल में खुशी हो तो फिर बोल दीजिएगा। एक थे बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे थे बाबा फरीद गंजे शकर के पीर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तीसरे थे ख्वाजा बख्तियार के पीर 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जहां एक नेक बंदा हो रौनक और हो जाती है, जहां 3 वली और तीनों चोटी के वली। बाबा फरीद क्या कहने, बाबा फरीद के पीर ख्वाजा बख्तियार क्या कहने, ख्वाजा बख्तियार के पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या कहने। मेजबान थे हजरत ख्वाजा बख्तियार। ये कौन हुए? बाबा फरीद के, ऊंचा बोलो, बात समझें, बाबा फरीद के और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद, ये मेजबान थे। ख्वाजा बख्तियार ने कुछ चीज ली और हजरत फरीद को अता फरमाई, बेटा उठो, ये चीज जाकर पीर साहब को पेश करो। हजरत फरीद उठे, चक्कर लगाया, चक्कर लगाकर वो चीज अपने पीर ख्वाजा बख्तियार के सामने रख दी। आपने फरमाया, पुत्र मैंने तुझे कहा है पीर साहब को पेश करो। हजरत फरीद दोबारा उठे, चक्कर लगाया, फिर आकर अपने पीर ख्वाजा बख्तियार के सामने। ख्वाजा बख्तियार ने तीसरी बार कहा, पुत्र मैंने तुझे कहा है पीर साहब को पेश करो, उठो। बाबा फरीद फिर उठे, चक्कर लगाया, तीसरी बार भी वो चीज अपने पीर ख्वाजा बख्तियार के सामने। ख्वाजा बख्तियार जलाल में आ गए, कहा फरीद तुझे समझ नहीं आती, मैं तुझे कहता हूं पीर साहब को पेश कर और तू फिर आके आता है मेरे सामने रख देता है। जब हजरत ख्वाजा बख्तियार जलाल में आए ना, तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हाथ का इशारा किया, फरमाया बख्तियार फरीद को कुछ न कहो, तू कहता है ये नजराना पीर साहब को पेश करो, और फरीद को अपने पीर के बगैर कोई पीर नजर आता ही नहीं है। लोग कहते हैं तुम्हारा रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, शवाल, ज़िका, ज़िलहज महीना कोई भी हो, टाइटल मुस्तफा। हम कहते हैं लोगों हमें न छेड़ो, हमें मुस्तफा के बगैर कोई नजर आता ही नहीं है। अगर कोई ऐसा तो ला के दिखाओ जिसके लिए बज़्म कायनात को सजाया गया हो, कोई ऐसा तो ला के दिखाओ जिसके लिए कौनो मकां को बनाया गया हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम मुस्तफा का टाइटल इसलिए नहीं रखते, खुदा की कसम इस कायनात का अगर कोई उन्वान बना है तो वो ज़ाते मुस्तफा। वही तो एक जात है जो वजह कायनात है, वो जात है कि अल्लाह की इज्जत की कसम वो ना होते कायनात में खुदा के खुदा होने का ऐलान भी ना होता, वो ना होते न ज़मीं होती, न आसमां होता, न चांद तारे होते, न सूरज होता, कायनात में कुछ भी ना होता अगर खुदा ने ज़ाते मुस्तफ़ा को न बनाना होता।
अल्लाह ने इस सारी कायनात को बनाया है तो मुस्तफ़ा के तसद्दुक से। लौह बनी, अर्श बना, कुर्सी बनी, कायनात की हर शय को अगर वजूद मिला है तो ज़ाते मुस्तफ़ा का तसद्दुक मिला है। और खुदा खुद कहता है, मैं था, मुझे जानने वाला कोई न था, मैं था, मुझे पहचानने वाला कोई न था, मैं था, मेरा नाम लेने वाला कोई न था। जब मैंने चाहा कि कोई हो जिसकी जबी मेरी बारगाह में झुके, कोई हो जिसका सर मेरी बारगाह में झुके, कोई हो जिसकी जुबान पर मेरा नाम आए, फखलक़्तु मुहम्मदा, तो मैंने मोहम्मद को पैदा फरमा दिया। इस कायनात का टाइटल ही ज़ाते मुस्तफ़ा है। बोल दो यार, ऊंची बोलो। और मैं एक मजे की बात करने जा रहा हूं, आपकी पहले मोहब्बत चाहिए, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इस कायनात का उन्वान मुस्तफा, इस कायनात का टाइटल मेरा नबी। खुदा की कसम, खुदा ने कायनात को जो कुछ दिया है ज़ाते मुस्तफा की तरफ से दिया है। बल्कि समझ लो मेरा नबी है ही मुस्तफा। ऊंचा बोल दो, ऊंचा बोल दो सुमा। मुस्तफा किसे कहते हैं? मुस्तफा चुना हुआ। क्या मतलब है? चुना हुआ, मुंतखब किया गया। ये दो माने इसके अमूमी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, चुना हुआ, मुंतखब किया गया। और इन दोनों लफ्जों के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है इलेक्टेड और सेलेक्टेड। मुंतखब, इलेक्टेड, और ऊपर से जिसको चुना गया सेलेक्टेड। आप लोग पिछले दौर में ये रौला सुनते रहे हैं, सेलेक्टेड वजीर आजम है या इलेक्टेड वजीर आजम है। क्या मतलब होता है? जिसे नीचे वाले अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए मुंतखब करते हैं उसे इलेक्टेड कहा जाता है। आप एमएनए को चुनते हैं, एमपीए को चुनते हैं, चेयरमैन को चुनते हैं। चेयरमैन चुना इसलिए कि वो आपकी बात जिले तक पहुंचाए। एमपीए को चुना वो आपकी बात सूबे तक पहुंचाए। एमएनए को चुना वो आपकी बात वफाक तक पहुंचाए। नीचे वाले जब चुनते हैं उसको इलेक्टेड कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ऊपर के लोग अपनी चीजें नीचे डिलीवर करने के लिए बाज लोगों को चुनते हैं। जैसे 10,000 बंदों ने दरखास्त दी टीचर भर्ती होने के लिए, उसमें से 500 बंदों का चुनाव हुआ। अब जो चुनाव हुआ वो क्या बोलता है? मेरी बोलो सिलेक्शन हो गई है। ऊपर वाले जब चुनते हैं तो सिलेक्शन, नीचे वाले जब चुनते हैं तो इलेक्शन। नीचे वाले चुनते हैं हमारी बात ऊपर तक पहुंचे, और ऊपर वाले चुनते हैं कि हमारा पैगाम नीचे तक पहुंचे। मुस्तफा के दोनों माने हैं, इलेक्टेड भी सिलेक्टेड भी। मेरा मोहम्मद चुना हुआ है, ऊपर से भी नीचे से भी। मतलब क्या है? खुदा था, खुदा ने जब कायनात को देना चाहा तो देने के लिए खुदा ने जिसको चुना है उसे मुस्तफा कहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊपर वाला जब नीचे वालों तक चीज पहुंचाना चाहता है उसको चुनाव को भी मुस्तफा कहते हैं। खुदा ने कायनात को वजूद दिया, ज़ाते मुस्तफा का तसद्दुक। खुदा ने कायनात को नेमतें दी ज़ाते मुस्तफा के जरिए से। बल्कि अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में सबसे बड़ी चीज खुदा की तौहीद है। खुदा ने अपनी तौहीद भी इंसानियत को दी है तो मोहम्मद के जरिए से दी है। अब बताएं पूरे कुरान के अंदर खालिस तौहीद किस सूरत में बयान की गई है?
ऊंचा बोलो, सूरह इखलास में। सूरह, उसको इखलास बोलते ही इसलिए है कि उसमें खालिसतन तौहीद बयान की गई। लेकिन पढ़िए सूरह इखलास, पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद। मालिक खालिस तौहीद बयान करनी है तो यहां से शुरू करता ना, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये कुल कहां से आ गया? अब बोल दो सोने, खालिस तौहीद है तो वो तो होगी सीधी सीधी डायरेक्ट बात हो कि वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो लम यलिद है वलम यूलद है, उसका कोई बराबरी और हमसरी का नहीं है। ये कुल कहां से आ गया? कुल का मतलब क्या है? मेरा महबूब तू बोल, मेरा हबीब तेरी जुबान खुले, मेरे हबीब मेरी तौहीद का ऐलान मैं खुद नहीं करना चाहता, मैं अपनी तौहीद का ऐलान मोहम्मद तेरी जुबान से करना चाहता हूं, ताकि सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने वाला अल्लाह अल्लाह कहता रहे। बात नहीं बनेगी मुस्तफा, वो तेरे कहने पे मुझे मानेगा तो तब बात बनेगी। कुल खालिस तौहीद भी अल्लाह ने अपने महबूब के फरमाया। और नीचे वालों को क्या कहा? ऐ काहिनात वालों, मैं जो कुछ देता हूं मुस्तफा के तसद्दुक से देता हूं। मैंने काहिनात को देने के लिए जो नुक्ता आगाज बनाया है वो मुस्तफा है। इसी के जरिए से, बल्कि वो हदीसे मुबारका मिलाएं तो ये मफहूम और खुलेगा जो हजरत जाबर की है कि हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो हुजूर ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। उसी नूर से जमीन व आसमान, उसी नूर से जन्नत, उसी से अर्श, उसी से कुर्सी, उसी से कायनात को बनाया। तो खुदा जब देता है तो जरिया मुस्तफा देता है। और फिर क्या कहा? मुझसे लेना है तो चुन लो, मेरे तक पैगाम पहुंचाना है तो नीचे वालों चुन लो। और पहला इंसान कौन है दुनिया में आने वाले? पहले इंसान, ऊंचा बोलो यार, हजरत आदम। भूल हुई, जमीन पे आए, मैं इशारा करके बढ़ रहा, 350 साल रोए, माफी बोलो, क्या कहते रहे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। पहली जमीन पर पहले इंसान की तलब अल्लाह की इज्जत की कसम डायरेक्ट नहीं मिली, मुस्तफा के तसद्दुक से मिली है। 350 साल आदम ने मांगा और कुछ भी नहीं मांगा। पूरा कुरान पढ़ ले, हदीस पढ़ ले, आदम ने कुछ भी नहीं मांगा सिवाय माफी के। 350 साल एक ही चीज है, मालिक गलती हो गई, माफी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मालिक, हमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, अगर तूने हमें मुआफ न किया तो हम खसारा पाने वाले में से हो जाएंगे। 350 साल माफी मांगने के बावजूद माफी नहीं मिली। फिर एक दिन जुबान पे आया, मालिक मोहम्मद का वास्ता मुझे मुआफ फरमा दे। इधर जुबान पे नामे मोहम्मद आया, उधर से जवाब आया, आदम माफी तो मिल जाएगी, इतना बता तुझे ये पता कैसे चला? मालिक, जब आंख खुली तेरे अर्श पे नजर पड़ी, तेरा नाम देखा, तेरे नाम के साथ तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा। मालिक, जन्नत में आया, जन्नत के दरवाजे पर तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा। मालिक, जन्नत की बालकोनियों को देखा, तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा। मालिक, जन्नत के बागात में गया,
हर दरख्त के हर पत्ते पर तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा। फरमाया आदम तूने मोहम्मद का वास्ता दिया, सुन ले हमने तुझे मुआफ फरमा दिया। सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम ये रसूल में। तवज्जो है, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं, खुदा ने कायनात को वजूद मुस्तफा के जरिए से दिया और पहले इंसान को बतला दिया कि अगर मुझसे लेना है तो मोहम्मद का दामन पकड़ना होगा, मुस्तफा का दामन पकड़ना होगा। जो मोहम्मद के दर को छोड़ के आएगा भटकता रहेगा, कभी खुदा का इरफान नहीं मिलेगा। मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाएगा, खुदा का इरफान नसीब हो जाएगा। और फिर हमें भी बतला दिया, तुम गुनाहगार हो, गलतियां करोगे, बार बार करोगे, सुबह शाम करोगे, माफी भी मांगोगे, लेकिन अगर पक्की माफी मांगनी है ना तो फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। महबूब ये लोग अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, महबूब ये तेरे दरवाजे पे आ जाएं। लोगों को तो मसला हो रहा है ना, सोशल मीडिया उठाएं तो भरा हुआ होता है, अल्लाह ही से मांगो, किसी और के दरवाजे पर मत जाओ। नादान कुरान तो पढ़, तेरा खुदा क्या कहता है, मांगना है तो मोहम्मद के दरवाजे पर। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। जाऊका सोना तेरे पास आए, फस्तगफिरुल्लाह वहां आकर मुझसे माफी मांगे। अल्लाह पिंडदादन खान मौजूद है, ऊंचा बोलो, पाकिस्तान में है। मालिक ये क्यों कहता है जाऊ का, तू तो कहता है मैं शाह रग से करीब, मैं बंदे के अंदर हूं, वफी अनफुसिकुम तुम्हारी जानों के अंदर हूं, अफला तुबसिरून क्या तुम नहीं देखते, मालिक इतना करीब। फिर कहता है मुस्तफा के पास जाओ। फरमाया नादानो, जब गुनाहगार बन जाओ तो गुनाहों की माफी का दरवाजा एक ही तो मैंने खुला रखा है, और वो दरवाजा मोहम्मद की चौखट से होके आता है। और फिर भी तुम्हारी माफी से बात नहीं बनेगी। फस्तगफिरुल्लाह अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल मेरे महबूब के भी हाथ तुम्हारे लिए उठ जाएं, तुम भी माफी मांगो, मेरा पैगंबर भी तुम्हारे लिए माफी मांगे। मालिक फिर अगली जेड़ी गल है ना बड़े मजे दी है, फरमाया लाम जबर ला। ये जो लाम जबर ला आता है ना माजी पर, इसका मतलब ताकीद है, और जब ताकीद के साथ एक और ताकीद मिलती है तो वो कसम बन जाती है। वाजदा माजी का सीगा है, माजी का सीगा तहक्कुक के लिए आता है, ताकीद तहकीक से मिली, कसम बन गई। और खुदा कहता है लवाजदुल्लाह तफा बर रहीमा, मेरे महबूब के अगर हाथ तुम्हारे लिए उठ गए, मैं अल्लाह कसम उठा के कह रहा हूं, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल भी करेगा, तुम पे अपना रहम। तुम खुद मांगते रहो, बात नहीं बनेगी। मुस्तफा के दरवाजे पे आओगे तो तुम्हारी बात बनेगी। ऐसे ही इरशाद फरमाया, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगो तुम्हारा महबूद अल्लाह, तुम्हारा मकसूद अल्लाह, तुम्हारा मस्जूद अल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ने अपनी बारगाह तक आने का हर दरवाजा बंद कर दिया है। कोई दामने इब्राहिम पकड़ के आए मरदूद है, कोई दामने मूसा पकड़ के आए मरदूद है, कोई दामने ईसा पकड़ के आए मरदूद है। फरमाया फत्तबिऊनी, कोई मोहम्मद का दामन पकड़ के आए, खुदा फरमाता है मेरी बारगाह का महबूब है।
उसने अपनी बारगाह तक आने का हर दरवाजा बंद कर दिया। किसी पैगंबर को और को पकड़ के आओगे तो खुदा की बारगाह से रद्द किए जाओगे, मोहम्मद का दामन पकड़ के आओगे। अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर रब का करम होगा, खुदा तुम्हें अपनी बारगाह का महबूब बना ले। खुदा ने कायनात के अंदर अपने महबूबों को कमाल दिया है, ये बात ज़हनों के अंदर रखें। जो हुजूर की इत्तिबा में आ जाता है, खुदा की इज्जत की कसम वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और जो खुदा का प्यारा बन जाता है, ये जो शिर्क के फतवे हैं ना वली कुछ करे, न नबी कुछ करे, न फलां कुछ करे, ये गलत है। एक बात ज़हनों के अंदर रखें। कल वो हमारे मुल्क के अंदर मारूफ एक आलिम आए हुए हैं, डॉक्टर जाकिर साहब, वो अच्छी माशाल्लाह, शायद वो हमारे माहौल को समझ गए हैं। यहाँ पर वो बहुत कुछ अच्छा बोल के जा रहे हैं। ये भी मान गए हैं कि ए जेड़ी टावां टोइयां मार दो ना अहले हदीस, कदी अद्दा भजो तो कदी अद्दा भजो। उन्होंने बताया है कल के बयान में, उन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा मुस्तनद तरीन अगर कोई फ़िक़्ह है तो वो फ़िक़्ह हनफी है। और एक ने परसों उनसे ये तरसों पूछा था कि ये जो लोग पीरों को रब मानते हैं ना, उन्होंने कह दिया कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं मानता, खुदा का महबूब मानता है। और खुदा अपने महबूबों से कोई चीज छुपाता नहीं है, उन्हें अता करता है। ये अकीदा शिर्क अकीदा, ये बात ज़हनों में रख ले। शिर्क हर हाल में शिर्क होता है। ये नहीं कि पहले दौर में ये चीज शिर्क कोई ना तो शिर्क बन गई है। शिर्क हर हाल में शिर्क है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पता है क्या कहते हैं? मैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत दीन कहयति तैर फनफखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैं ईसा लेता हूं हाथ में मट्टी, उससे बनाता हूं परिंदे की शक्ल, परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें मारता हूं फूंक, फूंक मारने की देर होती है, वो परिंदा बन के हवा में उड़ने लग जाता है। वो ब्रियोलकमा वाला बरासा इत्थे ये गल आख दी जावा ना जी, पीर साहब दम कीता तो ठीक हो गया, ओ जी शिरक हो गया। अरे तीसरा क्या कह रहे हैं? वो ब्रियो मैं ठीक करता हूं। ये कुरान का तर्जमा, मैं सिंपल सा तर्जमा कर रहा हूं। और मैं आपको, आप जवान दोस्त कसीर तादाद में अल्लाह के घर में अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर आप कुरान हदीस का निचोड़ निकाल निकाल के सामने लाएं तो आपको अकीदा आले सुन्नत, सच्चा अकीदा आले सुन्नत का अकीदा है। कुरान का निचोड़ आले सुन्नत का अकीदा है और पूरी हदीस का निचोड़ आले सुन्नत का अकीदा है। और मैं ठीक करता हूं किसे? मादरजाद अंधे को, पिदाशी अंधे को, परस वाले को मैं ठीक करता हूं। और फरमाया ये तो बीमार हैं, वोहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे सामने तो मुर्दा को लाओ, अल्लाह की इजाजत से मैं मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूं। अब आप अंदाजा फरमाएं, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये कमालात हैं खुदा का प्यारा होने की वजह से, तो अल्लाह ने अपने महबूब को कितने कमालात से नवाजा होगा। जो ईसा के पैगंबर हैं उस रसूल की अजमतों का आलम क्या होगा। इसलिए खुदा ने अपनी बारगाह तक पहुंचने के लिए, अपना प्यारा बनने के लिए फरमाया, कायनात वालों अगर मुझ तक आना चाहते हो, जो जो मेरा महबूब करता जा रहा है वो करते जाओ, जो जो मेरा हबीब अपनाता जा रहा है वो अपनाते चले जाओ, जो जो किरदार मेरे मुस्तफ़ा का है वो किरदार अपनाते चले जाओ। उसका नतीजा ये होगा, पहले तुम तलबगार थे, अब मैं करम फरमाऊंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, खुदा के महबूब बन जाओगे। इसलिए अहबाब गिरामी, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं और मैं इसी पर मुख्तसर करके ख़त्म करने की तरफ जाऊंगा। इंसान अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहता है,
दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहता है, खुदा के करीब जाना चाहता है, रास्ता एक ही है और वो है हुजूर का किरदार, हुजूर की सीरत, हुजूर का उसवा हसना। जलालपुर शरीफ वाले सैयदजादे हैं। कौन है? ऊंचा बोलो। मैंने जलालपुर शरीफ अगला दिन तकरीर करते हुए मैंने उनसे पूछा, आपके शहर में, गांव में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ घराना? उन्होंने कहा बाबा हैदर शाह साहब जी का। ये जलालपुर शरीफ वाले पीर। मैंने कहा ये मुरीद किधर है? सियाल शरीफ। अरे पीर मेर अली शाह साहब सैयद हैं, मुरीद किधर हैं? सियाल शरीफ। और सियाल शरीफ वाले सैयद नहीं हैं, जट हैं, आम जिम्मेदार आदमी हैं। अब सैयद मुरीद बना जट का, मेरे अली मुरीद बना जट का। वजह क्या है? आपने कभी नहीं सोचा? इसका मतलब ये हुआ वो सैयद मुरीद इसलिए जट के बने हैं कि पीर सियाल ने अपने आप को रंगे मुस्तफा में रंगा, अपने आप को इत्तिबाए मुस्तफा में ढाला, अपने आप पर किरदारे मुस्तफा को नाफिज किया। अल्लाह ने उनको वो इज्जत, वो इतराम अता फरमाया कि खुदा की कसम बड़े बड़े सैयद उनके दरबार की तरफ जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं। ये इज्जतें अल्लाह की तरफ से उस इंसान को मिल जाती हैं जो इंसान अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में डाल लेता है। और हुजूर की इत्तिबा सिर्फ उस जमाने तक महदूद नहीं थी, हुजूर की इत्तिबा का ज़माना क़यामत तक है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। कायनात तरक्की करते करते जितने भी कमाल को पहुँचेगी, अपने कमाल पर पहुँचने के बावजूद अगर उसे कहीं से रहनुमाई मिलेगी तो वो हुजूर की ज़ात अक़दस से उसको रहनुमाई मिलेगी। इसलिए अहबाब गिरामी, अगर आप अपने मुआशरे के अंदर, अगर आप अपने मोहल्ले के अंदर, अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर मुअज़्ज़ज़ फ़र्द बनना चाहते हैं, इज्जत वाला इंसान बनना चाहते हैं, तो याद रखिए न माल से इज्जत है, न दौलत से इज्जत है, न जायदाद से इज्जत है, न बड़े मनसबों में इज्जत है, न चंगी वड्डी यारी में इज्जत है। खुदा की इज्जत की कसम, हमेशा की अगर कोई इज्जत है तो वो गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। जो जितना बड़ा हुजूर का गुलाम बन जाता है, आपको कभी इस जानब तवज्जो नहीं गई कि हजरत सुल्तान बाहू को कितना अरसा हो गया दुनिया से गए हुए, नाम आज भी जिंदा है। हजरत बाबा फरीद को कितने 100 साल हो गए दुनिया से गए हुए, नाम आज भी जिंदा है। हजरत दाता अली अजवेरी को 1000 साल से जायद गुजर चुके, नाम आज भी जिंदा है। ये रबीउल सानी है, बड़ी 11वीं शरीफ मनाई जा रही है, गौसे आजम का नाम आज भी जिंदा है। वजह क्या है? इन लोगों का खुदा की इज्जत की कसम और कोई कमाल नहीं था, बस एक कमाल था, फत्तबिऊनी, जो मेरे नबी ने किया ये अपनी जिंदगियां उसके मुताबिक गुजारते रहे, खुदा ने इनके नाम को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। और ये चीज आज आप और मैं भी हासिल कर सकते हैं। कोई जवान अपनी जवानी में इज्जत चाहता है तो वो हुजूर की इत्तिबा के अंदर है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के अंदर है। खुदा की बारगाह तक पहुंचना चाहता है तो हुजूर की इताअत के अंदर है। जो इंसान हुजूर की पसंद को अपनी पसंद बना ले, हुजूर के इंतखाब को अपना इंतखाब बना ले, हुजूर की नापसंद को अपनी नापसंद बना ले, जिससे नबी ने प्यार किया उससे प्यार करने लग जाए, जिससे नबी ने नफरत की उससे नफरत करने लग जाए, वो दुनिया का भी महबूब बनेगा, वो खुदा का भी महबूब बनेगा। अल्लाह हम सब को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा और पैरवी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।